पिन एंड नीडल्स को हो रहे हैं, यार पाँव में सुई चुभ गई है मेरे, मगर इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। पीपल कैन नॉट क्लैरिफाई कि इसको न्यूरोपैथी का ही पेन है इसका। जब भी न्यूरोपैथी होती है उसमें चारों हाथ पैर भी इन्वॉल्व होते हैं और एक रग भी इन्वॉल्व होती है, जिसे हम कहते हैं मोनोन्यूरोपैथी। गरीब आदमी जो है जिसको डायबिटीज़ कई सालों से है, उसको ये पता नहीं लगेगा कि उसकी जो रगें हैं वो भी असरअंदाज होंगी। ऑब्वियसली आप जो सवाल कर रहे हैं कि किस वक्त जाना है, लेकिन जाना तो जो अर्ली होता है। और बीमारियाँ डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे न्यूरोपैथी हो सकती है, जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, यानी विटामिन, वेरियस विटामिन की कमी। एक आदमी 10 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा है, ही इज रनिंग द होल फैमिली, अगर वो चलना फिरना छोड़ दे और उसके बाद ये टोटली हैंडीकैप्ड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफुल्लाह शफीक। आज आपका निगहबान के एक और एपिसोड के साथ हम आपके पास हाजिर हुए हैं। आज का हमारा एपिसोड न्यूरोपैथिक अवेयरनेस वीक, जो कि हम लोग मई में मनाया जाता है, उसके हवाले से यहाँ पर आए थे। फॉर दैट वी हैव अ वेरी रेनाउंड पर्सनैलिटी, अ वेरी रेनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान who has done a specialty in both child neurology and adult neurology as well, with over 44 years of experience of teaching and practicing. So I would like to welcome Professor Dr. Arif Harekar. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह करम है, दुआ है। न्यूरोपैथी के हवाले से हम लोग आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक जनरल फिनोमिना है कि न्यूरोपैथी पिन एंड नीडल्स को हो रहे हैं, यार पाँव में सुई चुभ गई है मेरे, मगर इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। पीपल कैन नॉट क्लैरिफाई कि इसको न्यूरोपैथी का ही पेन है इसका या किसी और चीज़ का पेन है। तो इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में, या फिर आप जो इतने पेशेंट देख रहे होते हैं, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि न्यूरोपैथी जो है वो एक्चुअली अगर जेन्युइन न्यूरोपैथी हो तो वो सोजिश है रगों की। रिमेंबर, रगों की सोजिश है, पट्टों से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मेन ताल्लुक रगों से, चारों दो हाथ और दो पैर। जब भी न्यूरोपैथी होती है उसमें चारों हाथ पैर भी इन्वॉल्व होते हैं और एक रग भी इन्वॉल्व होती है, जिसे हम कहते हैं मोनोन्यूरोपैथी। ठीक है। अच्छा, इसमें कई किस्म की अलामतें होती हैं। अगर ये सेंसरी हो तो इसमें सुनपन, पिन्स एंड नीडल, जैसे आपने बताया, सुइयों को चुभना, दर्द का होना, ये सारी सेंसरी न्यूरोपैथी होती है जिसमें पेन वगैरह होता है। लेकिन अगर इसके आगे ये मोटर न्यूरोपैथी हो जाए, जो मोटर नर्व होती है, दो किस्म की रगें होती हैं, एक मोटर एक सेंसरी। अगर मोटर नर्व इन्वॉल्व हो जाए तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, मुजीर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और आदमी जो है जब वो चलता है तो उसकी टांग यूं उठती है, दैट्स कॉल्ड फुट ड्रॉप। ओके। अच्छा, हाथों में भी कमजोरी होती है, टांगों में भी होती है। कई किस्म की न्यूरोपैथी होती है जिसमें कुछ ऐसी भी होती हैं जो हाथ से शुरू होती हैं, लेकिन अक्सर जो है वो टांगों से शुरू होकर ऊपर जाती हैं। ओके। अच्छा, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? यानी इसकी खुसूसियत ये है कि यू हैव टू डायग्नोज, आपको तशवीश करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस्म की न्यूरोपैथी है। जो बड़ी कॉमन बीमारी है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें भी बड़ी कॉमनली डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जिसमें सेंसरी न्यूरोपैथी होती है। अच्छा सर, डायबिटिक न्यूरोपैथी की आपने बात करी है, तो डायबिटीज़ आपको पाकिस्तान में तो हर 2 में से एक बंदा कहते हैं कि डायबिटीज़ का शिकार है। तो डायबिटीज़, हाउ इज़ डायबिटीज़ जो कहते हैं कि कंट्रीब्यूट कर रही है न्यूरोपैथी की बढ़ती हुई अलामत जो अभी चल रही है? एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज़ में जो कमज़ोरी होती है, एक्चुअली बेसिकली कमज़ोरी नहीं होती, सुनपना होता है, सेंसरी को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है। यानी पेन का जो मादा है वो ज़्यादा होता है। तो लोगों को दर्द होता है, उनको क्या पता होता है, उन्हें डायबिटिक तो होते हैं बेशुमार। बेचारा गरीब आदमी जो है जिसको डायबिटीज़ कई सालों से है, उसको ये पता नहीं लगेगा कि उसकी जो रगें हैं वो भी असरअंदाज हो गई हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन जब ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जब इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जब माजूरियत का शिकार हो जाता है आदमी, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, जब जाके ये नॉलेज के बाद आता है, जो खुसूसी नॉलेज के बाद आता है, उसको पता चलता है कि बड़ी एडवांस किस्म की डायबिटिक न्यूरोपैथी है। अच्छा सर, यूजुअली यही होता है कि मेजर जो इसके अंदर प्रेवेलेंस है वो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ऊपर चल रही होती है, मगर वो ऐसा क्या पॉइंट है कि इनको पहले ही प्री डायग्नोसिस की बहुत ज़रूरी है, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना, क्योंकि वही इसको बेटर ट्रीट कर सकता है बदल इसके, अगर डायबिटोलॉजिस्ट ट्रीट कर रहा है इसको तो न्यूरोलॉजिस्ट को बेहतर समझ सकता है। तो एट व्हाट पॉइंट पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली आप एज अ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट भी आप देखना, एज एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट भी देखना, आपका एक्सपोजर भी इतना है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि एक जो पेशेंट है उसको किस पॉइंट के ऊपर आके यार हाँ यार अब हमें जाना है एक? जी बिल्कुल, चंद अलामतें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल सुनपना, ठीक है, या दर्द, ये दो चीज़ें हैं जो बढ़ती चली जाती हैं। और कभी एक ऐसा स्टेज आता है जब बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको। लेकिन ऑब्वियसली आप जो सवाल कर रहे हैं कि किस वक्त जाना है, लेकिन जाना तो जो अर्ली होता है। देखिए, इंटरनेशनली
तो लोग क्योंकि इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। बिल्कुल। नर्व कंडक्शन स्टडीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो इतनी ज्यादा होती नहीं पाकिस्तान में। हमारे पास तो होती है भी न्यूरोलॉजिस्ट, भी न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट एक्चुअली। अगर नर्व कंडक्शन एंड वेलोसिटी कोई करवा ले जल्दी, समझदार आदमी, तो उसको फौरन पता लग जाता है, अर्ली स्टेज में भी पता लग जाता है। तो अगर कोई डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट है जिसकी डायबिटीज नर्व में जा रही है, अच्छा, एवरी डायबिटिक पेशेंट डज नॉट हैव अ न्यूरोपैथी, ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ देम विल हैव। तो रगों पर उसका काफ़ी असरअंदाज होती है डायबिटीज, लेकिन सब में नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायबिटीज न्यूरोपैथी तो एक वजूहत है ना, बेशुमार डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं। एग्जैक्टली सर, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि डायबिटीज से तो बस टैग हो जाती है। डायबिटीज के तो हो गया, Don't ask more reasons उसके इसकी वजह से अलावा होती है। बहुत सी और चीजें हैं, जो और बीमारी हैं, डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे न्यूरोपैथी हो सकती है, जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ओके, यानी विटामिन, वेरियस विटामिन की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, मिनरल्स की कमी, ये सारी चीजें जो हैं ये भी न्यूरोपैथी कॉज करती हैं इन वन वे और द अदर। तो न्यूरोपैथी की अगर आप वजूहात देखें तो 50 हैं, बेशुमार हो सकती 50 ऑलमोस्ट 50 कॉजेज ऑफ न्यूरोपैथी। और उसमें जो पेचीदा न्यूरोपैथीज हैं उन्हें हम कहते हैं डीमाइलिनेटिंग। मतलब ये जो जिल्द होती है नर्व की, वो जब आहिस्ता आहिस्ता खाई जाती है या असरअंदाज हो जाती है, डी जनरेट हो जाती है, उसको कहते हैं डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी। उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर जल्दी ट्रीटमेंट ना किया जाए और डीमाइलिनेशन बढ़ गया तो इट्स टू लेट टू ट्रीट। बिल्कुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, यहीं से मैं एक बात को आगे लेके चलूंगा। आपने डेफिशिएंसीज का जिक्र किया अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारे जो खाने पीने के हालात हैं, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो तो पूरी ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसे कौन से आप समझते हैं कि न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको ज़्यादा हम लोगों ने अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए एज अ पर्सन, और खासतौर पे कि स्पेसिफिक एज के बाद ज़रूरत होती है कि आप लोग जितना भी इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करें तो आपको न्यूरोपैथी डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, सब्जी हैं, जो फ्रेश सब्जी हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इनके अंदर बहुत सारी विटामिन मिलती हैं आपको, लेकिन वही वाली बात है कि दे आर नॉट इजी टू टेक, अब एक्सपेंसिव भी होती जा रही हैं। तो गरीब आदमी जो है उसकी ग़िज़ा में वो न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलते, जिसे हम कहते हैं माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जो मिनरल्स हैं जिसमें मेटल्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन के लिए। तो अगर ये चीज़ आपको अगर अच्छा कॉम्बिनेशन ना मिले, इफ़ यू डोंट गेट अ गुड कॉम्बिनेशन इन द डाइट, तो ऑब्वियसली फिर आपकी नर्व जो है ना, वो या बिलो पार वो सही काम नहीं करती। तो उसमें बहुत सी अलामतें होती हैं, जैसे हमने कहा, चलने फिरने का मुश्किल हो जाता है, दर्द, पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू ट्रीट, स्पेशली इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। ओके। अच्छा सर, एक और चीज़ ये, जब चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है, तो व्हाट डू यू थिंक इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितनी अफेक्ट हो जाती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इन्वॉल्व हो जाती है और बहुत अफेक्ट हो जाती है, बिकॉज एक आदमी जो नॉर्मल आदमी है, हु इज द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, बिल्कुल। एक आदमी 10 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा है, ही इज रनिंग द होल फैमिली। अगर वो चलना फिरना छोड़ दे, ही कैन नॉट गो टू वर्क। तो दिस इज ग्रॉस डिसेबिलिटी, ये माजूरियत का शिकार हो जाता है, और उसके बाद ही इज टोटली हैंडीकैप्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी तशवीश अर्ली की जाए, अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। ओके। आगाही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगाही क्रिएट की जाए कि भाई अगर आपको कोई भी ऐसी अलामत हो, नमनेस हो, दर्द हो, पिन नीडल हो, तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके खुसूसी मॉलेज के पास जाएं। खुसूसी मॉलेज मीन अ न्यूरोलॉजिस्ट और अ न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट। और ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी डोंट हैव टू मेनी ऑफ देम। हमारे पास लाखों डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसमें न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो चंद 100 हैं। बिल्कुल, in a population 500-600 हुए मैक्सिमम at the best. बिल्कुल। अच्छा सर, ये बात इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जब अफेक्ट हो रही है तो दे हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स ना। एक तो हम लोगों ने उनकी डाइट के ऊपर डिस्कशन कर लिया, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट ही हैव टू The डू? most important thing is loss of weight. ओके। ये याद रखें कि ओबेसिटी या मोटापा जो है, ये सारे काम खराब कर देता है। तो आपकी मोबिलिटी को हैम्पर करता है, आपका चलना फिरना खराब हो जाता है, आपका मूवमेंट खराब हो जाती है, अब फिर आपके अंदर बीमारियां और ज़्यादा फैल जाती हैं। इफ़ अ पेशेंट इज डायबिटिक एंड ओबीज, तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। यानी मोटापा जो है वो, डायबिटीज भी है। हाँ, मोटापा इज अ बिग इशू इन एवरी कंट्री, स्पेशली इन दिस कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान। और ये इसी वजह से कि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसा है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा, बिल्कुल। हमें इम्पोर्टेंस हमारे पास नहीं है फिजिकल एक्टिविटी की। इसीलिए कहा जाता है at an age like mine, for example, old age. सर आप तो यंग है अभी। I'm still young, of course. Thank you so much for that.
तो at my age you have to walk more than you sit. एग्जैक्टली सही कह रहा है बिल्कुल। अच्छा सर, जो पोस्चर है उसके ऊपर भी न्यूरोपैथी की इफेक्ट्स पड़ती होती हैं कि हम तो पूरा दिन, हम जैसे मतलब जो जॉब के लोग हैं लैपटॉप पे बैठे हुए लगे हुए होते हैं पूरा दिन, उसको कहते हैं कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। मतलब दबाव चलता रहे, एक नर्व पे चलता रहे, वो कहाँ काम करे। ओके, तो उसकी तो क्वालिटी, उसकी तो नर्व की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। ओके, व्हिच कैन लीड टू डैमेज, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू डैमेज द नर्व, और उसको कंप्रेसिव न्यूरोपैथी होगी। फिर जहाँ पे न्यूरोपैथी होगी सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी, डिरेंज हो जाएगी, तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो सर कौन से ऐसे विटामिन अपनी डाइट में हम इंक्लूड कर ही लें अगर एक बंदा है जिसको ऐसा लग रहा है कि उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू, एक तो बहुत ब्रॉडर टर्म हो गया ना, न्यूरोपैथी के लिए स्पेसिफिकली नर्व हेल्थ के लिए ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट? बहुत से हैं, B1 B2 B1 B6 B12 तो है ही है, वी नो दैट। उसके साथ साथ आपके जो है और बहुत सी विटामिन है, स्पेशली। अच्छा, विटामिन के साथ साथ यू नीड अदर न्यूट्रिएंट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फॉर एग्जांपल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेटल्स हैं, मेटल जिंक फॉर एग्जांपल, जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें इनके इंपॉर्टेंस नहीं पता। इसकी ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें इन विटामिन की तादाद बड़ी एडिक्वेट हो, ताकि आपको वो नरिशमेंट मिलती रहे। ओके, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके। अच्छा, मेजॉरिटी ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम ले रहे होते हैं, एब्सोल्युटली इसके अंदर मेजॉरिटी मौजूद होती है। ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल आर द बेस्ट। ओके, it will provide you a lot of various vitamins. अच्छा, ओबेसिटी इज एक ऐसा मसला है जो कि पाकिस्तानी कौम ना बड़े मजे से रिलेट कर लेगी। उसके लिए हम लोग चले, अगर एक्सरसाइज, लोगों के एक्सक्यूजेस बहुत है ना, जिम नहीं जा सकते, जिम नहीं जाना यार, खाने के लिए पकाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो व्हाट मिनिमल दे कैन डू कि भाई ये मिनिमल्स हैं आपके, आपको इन चीज़ों का तो ख्याल रखना ही रखना। मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ओबेसिटी या मोटापे की जो मेन ट्रीटमेंट है, इट इज़ नॉट फिजिकल थेरेपी और इट इज़ नॉट फिजिकल रिहैब, इट इज़ नॉट फिजिकल एक्टिविटी, इट इज़ द इनटेक ऑफ फूड। आप अगर खाना ज़्यादा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे और उसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो मोटापा हो जाएगा। एक आदमी है, वो आप देखते होंगे पूरे दिन चल रहा है, पेट इतना बड़ा हुआ है उसका, वो कम थोड़ी होगा। खाना तो कम, खाना ही तो कम करो पहले। और कार्बोहाइड्रेट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट सिनिस्टर थिंग, जैसे कहते हैं, सिनिस्टर थिंग इज कार्बोहाइड्रेट। आप अगर पराठे खाएंगे, रोटी खाएंगे, घी खाएंगे, तो कहाँ से आप दुबले होंगे? सो फिजिकल एक्टिविटी एक्चुअली रिड्यूसेस द वेट बाय ओनली 25%. 75% of obesity comes from the intake of unnecessary carbohydrates. अननेसेसरी कार्ब्स जाएंगे, ऑब्वियसली आपका वेट भी पुट ऑन होगा है, आपकी जो नर्व हेल्थ है वो बेशुमार हद तक डैमेज हो सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक ये हम लोगों ने केटर कर लिया जो एक डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या फिर जो अर्ली अडल्टहुड के अंदर चल रहे हैं, जो टीनेज के अंदर आता है, टीनेज के अंदर न्यूरोपैथी कॉमन होती हैं या फिर नहीं होती है? क्या सिनेरियो चलता है? टीनेज में अगर फेमिलियल हो, ओके, अगर एक खानदान में डायबिटीज चल रही है, तो फिर उसके अंदर, क्योंकि मौरूसी होगी वो, ओके, जीन्स में होगी, जेनेटिक उसका जो वो है, दैट मीन्स इन दोज पेशेंट्स ऑफ कोर्स यू कैन हैव एन अर्ली ऑनसेट न्यूरोपैथी। यंग लोगों में होती है, बच्चों में भी हो सकती है, दैट्स खास तौर पे जब डिमॉनिटरिंग होती है, वो तो किसी एज में भी होती है, किसी भी एज में हो सकती है। एब्सोल्युटली। ओके, अच्छा, एक जो मसला मैं समझता हूँ कि आजकल लोग दर्द को और न्यूरोपैथी के दर्द को वो अलग नहीं कर पाते, क्योंकि एक बंदे को हो रहा है अगर दर्द, दे कैन डिफरेंशिएट कि यार ये न्यूरोपैथी का पेन हो रहा है मुझे, या फिर यार ये पट्टों का दर्द हो रहा है, मैं क्रिकेट खेल कर आया था इस वजह से मुझे यहाँ पे दर्द होता है। तो इसको हम लोग आइडियली कैसे डिफरेंशिएट? हाँ, बिल्कुल। देखिए, उसकी जो लोकेशन और पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल, न्यूरोपैथिक पेन जो है ना, वो पूरा आपकी टांग के पूरे अलोंग द नर्व जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसके बरस जो दूसरा पेन होता है वो होता है आर्थराइटिक पेन, जो जोड़ों में होता है, जो जोड़ों में होता है। फॉर एग्जांपल, नी जॉइंट पेन होगा वो अलग होगा, एंकल जॉइंट पेन अलग होगा। जो न्यूरोपैथिक पेन होगा वो चमक से भी आएगा। ओके, उससे अंग्रेजी में कहते हैं लैंसिनेटिंग। जैसे लैंसिनेटिंग पेन, इट गोज लाइक दिस, मारता रहता है इस तरह, एंड दैट इज प्रीटी बैड एक्चुअली। उसके लिए आपको देन नॉर्मल NSAIDs will not work. You will have to take treatment for painkillers that work on neuropathic pain. Okay. So neuropathic pain की जो treatments हैं, they are different from NSAIDs. Obviously उसकी थेरेपीज भी अलग होती हैं। अच्छा, लोग फिजियो की तरफ भी जा रहे होते हैं। फिजियो will work, of course, लेकिन डिकम्प्रेस करने के लिए अपने वेन्स को।
आई गेस कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे न्यूरोपैथी को एक लेमन लैंग्वेज में भी और एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब किया। न्यूरोपैथी अवेयरनेस वीक हमारा मई में सेलिब्रेट होता है सर, उसके हवाले से अगर आप जनरल पब्लिक को अगर कोई एक मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज सर। बिल्कुल जी। मेरा जो पैगाम है आगाही का टू द जनरल पब्लिक, ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू मी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। वो मुरग्गन खाने नहीं खाएं जिससे आपका वेट बढ़ता है। वेट या ओबेसिटी या मोटापा जो है ये खुद एक बीमारी है। और दूसरी बात है, फिज़िकली आप अपने आप को एक्टिव रखें। आप कोशिश करें कि आप चलें ज़्यादा और बैठें कम। हालांकि ऑब्वियसली पीपल हु आर वर्किंग दे विल डू दैट, लेकिन यू विल हैव टू बैलेंस, चेक, एवरीथिंग इज चेक एंड बैलेंस। ये आप करें ताकि आप फिट रहें और मूवमेंट आपकी रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ग़िज़ा जो है उस पर ख्याल करें और ऐसी ग़िज़ा खाएं जो ताज़ा हो, फॉर एग्जांपल फ्रेश वेजिटेबल, ताकि आपको डायरेक्टली आपको विटामिन मिलें। तो जो बेस्ट ग़िज़ा होती है उसे हम कहते हैं माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। ये जब तक ये नहीं होगा, आपकी सिस्टम कोई आपका नर्व्स काम करेंगी, ना आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिशन होगा। फॉर एवरीथिंग यू नीड अ प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ रिका फॉर गिविंग अस टाइम। ऑब्वियसली आपके लिए मैनेज करना या वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, मगर ये कि जनरल पब्लिक को आपको जब मैसेज मिलेगा, जो भी आपका मैसेज आपने अभी हमें दिया है वो मिलेगा, उसके लिए उनके लिए बेहतरी होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपका निगहबान के पॉडकास्ट के एपिसोड के लिए। फॉर फर्दर मोर एपिसोड्स रिलेटिंग टू न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री हमारे साथ रहिएगा।